सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर उन तीन चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाएं बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म के ये अज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो पांच चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। जब दौलत करीब आने लगती है तो दो चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजे पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। औरत किसी मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक रख चुकी है या नहीं, इसको पहचानने का एक आसान तरीका यह है कि जब वो आपके साथ ताल्लुक की बातें करेगी तो उसकी बातों से उसका तजर्बा जाहिर होगा। हमेशा वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वो काम जिसे करने को दिल चाहे। तीन चीजें खाने से जिस्म की ताकत में इजाफा होता है: गोश्त, चने और खजूर। जिस्म की एक जगह पर दर्द उठना शुरू हो जाए तो समझ जाओ तुम्हें कोई शिद्दत से याद कर रहा है, और वो है गर्दन की पिछली जानिब। जो औरत तीन हरकतें कर रही हो उससे शादी कर ले। ऐसी औरत के मुकद्दर में बेबहा दौलत होती है। नंबर 1, निगाहें नीची रखती हो। नंबर 2, कम बोलती हो। नंबर 3, हुस्न इखलाक रखती हो। दौलत औरत के पीछे आती है। दौलतमंद होना चाहते हो तो औरत की किस्मत को अपने ऊपर ओढ़ लो, यानी उसकी हया और उसकी पारसाई ओढ़ लो तो औरत का रुख आपकी तरफ होगा। मर्द की चार चीजें ऐसी हैं जो औरत को अपनी तरफ ऐसे खींचती हैं जैसे आग लकड़ी को। अव्वल, हुस्न इखलाक। 2, ताकतवर बदन। 3, बदन पर बाल। 4, संजीदा मिजाजी। ऐसी औरत से हमेशा फासला रखो जिसकी दो चीजें जाहिर हो रही हों। नंबर 1, लिबास में औरत का बदन जाहिर हो रहा हो। नंबर 2, बोलते वक्त उसकी बद इखलाकी जाहिर हो रही हो। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के घर में आराम फरमा रहे थे। उस दिन नबी करीम बहुत खुश थे, बहुत खुशगवार मूड में थे, बड़ी बशाश सी तबीयत थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा जब आपके पास तशरीफ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए आयशा, मांगो आज जो मांगना है। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा कि आका करीम बहुत खुश हैं, आज मांगो तो क्या मांगो। अब आप सोच में पड़ गई कि ये मांगो तो ये छोड़ता है, ये मांगो तो ये छोड़ता है, कुछ ऐसा मांगो कि जिसमें सब आ जाए। अब इसी सोच में गुम हो गई, मगर नतीजा ना निकाल पाई। तो फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं किसी से मशवरा कर लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, किस से मशवरा करोगी? तो फरमाया, या रसूलल्लाह, अपने वालिद ग्रामी से। तो आप मुस्कुराए और फरमाया, अगर आप मेरे यार से ही मशवरा करना चाहते हो तो जाओ कर लो। हजरत आयशा दौड़ती हुई अपने वालिद मोहतरम हजरत सिद्दीक अकबर के पास आई और कहा, अब्बा जान, आज नबी बहुत खुश हैं और उन्होंने फरमाया है कि ए आयशा, आज मांगो जो मांगना है, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं। हजरत सिद्दीक अकबर भी बहुत खुश हुए, फरमाने लगे, बेटी, अगर ऐसा है तो सुनो, अगर तुम मुझसे मशवरा लेती हो तो आका से यही एक चीज मांग लो। जब आप मेराज की शब रब से मिले थे तो जो खास मुलाकात हुई थी, तो उस खास मुलाकात में कुछ खास बातें भी हुई थी। उन खास बातों में से कोई एक खास बात ही बता दीजिए, वो राज जो सिर्फ आप और रब जानता है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा दौड़ती हुई आई। नबी करीम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा को आते देखा तो फरमाया, आयशा, पूछ आई हो? क्या फरमाया मेरे यारे गार ने? कहने लगी, जी हाँ, पूछ आई हूँ या रसूलल्लाह। बस वो जो आप मेराज पर गए थे तो
तो अल्लाह से जो खास मुलाकात हुई थी, उस खास मुलाकात में कुछ खास बातें भी हुई थी, तो उन खास बातों में से एक कोई खास बात ही बता दी। आका करीम मुस्कुराए और फरमाया, मेरे यार गार ने पूछा भी तो क्या पूछा? फरमाने लगे, आयशा ये राज की बात है, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए इन बातों में से एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। तमाम जहानों के रब ने मुझसे फरमाया कि जो शख्स टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम हो जाएगा। अब इधर हजरत सिद्दीक अकबर बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद हजरत आयशा सिद्दीका अपने वालिद के घर में दाखिल होती हैं, तो देखती है कि हजरत सिद्दीक अकबर बेचैनी के आलम में टहल रहे हैं और वादा ले लिया था कि आयशा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे तो तुम आकर मुझे बताओगी। तो वो जब वादे की तकमील के लिए पहुंची, हजरत सिद्दीक अकबर तेज कदमों के साथ आयशा की तरफ लपके और पूछा, क्या फरमाया आका ने? आयशा फरमाने लगी कि हजूर ने फरमाया, तमाम जानों के मालिक ने फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम होगा। ये सुनना था कि हजरत सिद्दीक अकबर ने ज़ारों की तरह रोना शुरू कर दिया। बुलंद आवाज में सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटी तुमने इस बात का एक ही रुख देखा है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उस पर जन्नत लाजिम है, और जो किसी का दिल तोड़ देगा तो उस पर जहन्नम भी तो लाजिम हो गई ना। जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाती है। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट कभी ख्वाब में देख लिया तो समझ ले कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो, वहां रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी जबान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है, उस घर से 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और खजनो मलाल को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मोहब्बत हो। घर में खैरो बरकत लाना चाहते हो तो घर से 2 चीजें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवरों की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। इनकी वजह से खैरो बरकत के फरिश्ते नहीं आते।